Let's see this question. Let M and N be two 3 by 3 matrices such that Mn equal to Nm. Further, if M not equal to N square and M square equal to N power 4, then डिटर्मिनेंट इसका जीरो बनेगा या ऐसा यू होगा जो इसको मल्टीप्लाई करने पर जीरो मैट्रिसेस आए। ये ऑप्शंस अपन को यहाँ पर चेक करने हैं। ठीक है, एम एन इक्वल टू एन एम और एम नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर। यहाँ पे गिवन है एम एन इक्वल टू एन एम और एम नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर, और यहाँ पर दिया हुआ है एम स्क्वायर इक्वल टू एन पावर 4। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ एम स्क्वायर माइनस एन पावर 4 इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे अपन। और देखो अगर इसको मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा n एम एन इक्वल टू एन एन एम, यह बन जाएगा n एम एन इक्वल टू एन स्क्वायर एम। ठीक है, अब एन एम को मैं लिख सकता हूं यहाँ पर एम एन और ये n इक्वल टू एन स्क्वायर एम। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा एम एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एम। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बन जाएगा एम एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एम। अब देखो यहाँ पर अगर ऐसा लिखा एम माइनस एन स्क्वायर और एम प्लस एन स्क्वायर, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम, है ना। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम, अगला बनेगा एम एन स्क्वायर माइनस एन पावर 4। तो इससे देखो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वापस क्या बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन पावर 4 बन जाएगा। तो इसको ऐसा यहाँ पे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिखते हैं, यहाँ पे बन जाएगा एम माइनस एन स्क्वायर और एम प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ पे गिवन है कि एम जो है वो एन स्क्वायर नहीं बनेगा, एम एन स्क्वायर नहीं बनेगा। तो क्या यहाँ पर ये पॉसिबल होगा? फिर तो एम प्लस एन स्क्वायर क्या बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। एम प्लस एन स्क्वायर यहाँ पर 0 बनना चाहिए। अब ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इज 0। ठीक है, इसको एम से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा एम प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट लें एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, तो ये तो 0 आना ही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे इसमें से एम कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा एम प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, जो कि क्या बनेगा? 0 बनेगा इसका डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे देखते हैं, एक ऐसा u होगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाए? जीरो मैट्रिसेस, जीरो मैट्रिक्स आया है। ऐसा u क्या होना चाहिए? नॉन जीरो मैट्रिक्स u क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो देखो m क्या था? m स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, इसको u से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, अब ये तो क्या है मेरे पास? 0। या अगले पेज पे देखते हैं, ऑप्शन ए तो क्या हो गया मेरा? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अब एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, इसको यू से मल्टीप्लाई किया और 0 आ गया, और ये है मेरे पास सिंगुलर, है ना। ये 0 दिया हुआ है, या इसको ऐसा बोलता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट क्या है ऐसा? इसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है मुझे 0, इसका डिटर्मिनेंट 0 है। अब देखो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन का तरह बन गया, है ना। होमोजीनियस इक्वेशन की तरह ये 0 है, ये 0 है ना। तो यू के क्या बनेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या मिलेंगे? यू का कितना वैल्यू मिलेगा? इनफाइनाइट वैल्यूज। इनफाइनाइट वैल्यूज यहाँ पे मुझे मिलेगी। तो उनमें से क्या एक नॉन जीरो वैल्यूज हो गई? नॉन जीरो होगा एक, एक नॉन जीरो भी होगा अगर इनफाइनाइट है तो। इन्होंने क्या बोला? नॉन जीरो मैट्रिसेस यू, तो नॉन जीरो मैट्रिसेस भी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे यू का कितना मिलेगा? इनफाइनाइट यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो एक नॉन जीरो भी होगा, इनफाइनाइट है तो, इनफाइनाइट है यहाँ पे नॉन जीरो मैट्रिसेस मिलेगी मुझे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन ऐसा बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये होमोजीनियस है और इसका डिटरमिनेंट जीरो बना तो इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेगी, एक से ज्यादा वैल्यू मिलेगी, बहुत सारी वैल्यू होगी, है ना, तो नॉन जीरो मैट्रिसेस तो मिलना होगा ही, है ना, नॉन जीरो मैट्रिसेस तो होगी ही, तो यू का ऐसा वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी क्या बन जाएगा मेरा, सही। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही क्या होंगे, सही।